हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप बीर एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे न्यूमेरिकल के सेशन में, जो कि बेस्ड है टॉपिक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। वो वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर आज हम ब्रॉड 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्रैंक एंड कनेक्टेड रॉड मैकेनिज्म। एक क्रैंक है जो कि हिंज सपोर्ट से कनेक्टेड है, जो एक सर्कुलर मोशन बनाता है। ये आपको इंजन में देखने के लिए मिलेगा ऐसा मैकेनिज्म। The length of the crank and the connecting rod are 300 mm. तो क्रैंक का जो लेंथ है दैट इज 300, जो कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है दैट इज 1200 mm. ओके दोस्तों, द क्रैंक इज रोटेटिंग एट 180 rpm एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्रैंक ये वाली बॉडी का क्या दिया हुआ है, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है दैट इज 180 rpm. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन व्हेन द क्रैंक इज एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ये 45 डिग्री बनाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकालना है। वो वेयर इज पिस्टन लोकेटेड दोस्तों, पिस्टन इज लोकेटेड हियर। आपको क्या निकालना है, वीबी। अभी ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये कैसे मूव करेगा ये सब हमें जानना है एंड इसको हमें एक क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 स्टेप है, राइट। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें डीओवीज बनाने। व्हाट आर डीओवीज? डीओवीज आर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमें सारे बॉडी का, यहाँ पे कितने बॉडी है, 3 है ना, एक एओ, एक ए से लेकर बी तक एंड एक बॉडी बी दैट इज पिस्टन। ठीक है, तो ये 3 बॉडी है, तीनों बॉडी के आपको डायरेक्शन दिखाने हैं वेलोसिटी के। तो चलो फटाफट डायरेक्शन दिखा देते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, सी अभी ये तो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 180 rpm। अभी ये आरपीएम को अगर आपको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा ओए दिया हुआ है 180 rpm दैट इज 180 इंटू 2π/60 है ना, रेडियन पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो 18.849 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका ये ओमेगा हो गया। अब सबसे पहले हम डीओवीज बना देते हैं। डीओवीज के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ठीक है, सो ये वाला जो है पॉइंट वो किस तरह जाएगा दोस्तों, अगर ये वाला इस तरह घूम रहा है, ये वाला जो क्रैंक है वो इस तरह घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा एंड ये आगे की तरफ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये हो गया आपका वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो दिस इज क्लियर कि ये कौन कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंस ये नीचे की तरफ रोटेट करे इसलिए वेलोसिटी इस साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, हमने इसका डायग्राम का बॉडी बना दिया है। नाउ व्हाट इज मिसिंग दोस्तों, लेट अस फाइंड आउट। मिसिंग इज हमारा सेंटेंस, जो कि लिखना बहुत कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडीज। कितने बॉडीज है दोस्तों, 3 बॉडीज है। सबसे पहले हम क्रैंक की बात कर लेते हैं। क्रैंक एओ परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। फिक्स पॉइंट, कौन से पॉइंट है उसका, कौन से पॉइंट ऑफ आई मीन सेंटर ऑफ रोटेशन है उसका, कौन सा वो पॉइंट है, एट सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट ओ। फिर कनेक्टिंग रॉड ए बी परफॉर्म्स। अब ये रोटेशन भी परफॉर्म कर रहा है और लीनियर भी, क्योंकि देखो जैसे ये नीचे आएगा, यहाँ पे हम 2 पेन से दिखा देते हैं। जैसे ये नीचे आएगा तो उसके साथ ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला नीचे आएगा वैसे ये भी नीचे आ जाएगा, और दोनों ऐसे कुछ सर्कल का शेप, ऐसा कर्व कंसिडर करेंगे तो इसकी वजह से ये कर्व भी होगा और आगे की तरफ भी जाएगा। देखो ये कर्व भी हो रहा है और ऐसे आगे की तरफ भी जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या परफॉर्म कर रहा है, जीपी। व्हाट इज जीपी दोस्तों, हमारा जनरल प्लेन मोशन। ठीक है, एंड पिस्टन, जो पिस्टन बी है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशनल। पिस्टन बी परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले।
ठीक है, सो यहाँ पे हमने सेंटेंस वाला पार्ट लिख दिया. लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्विंग. सॉल्विंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स. हमें जो भी डीओवी हमने बनाया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वहां से हमें क्या बनाने हैं? परपेंडिकुलर्स बनाने. तो लेट्स डू दैट. सबसे पहले एक यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा एंड एक यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, एंड जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट होता है दैट इज योर आई. ओके, सो ये आई ए मतलब आर ए आई हो गया हमारा, ये आर बी आई हो गया. फाइन. अब हम जरा नोटिस करते एओ पर. तो जो एओ है दोस्तों, उसकी भी वेलोसिटी वी ए है, राइट, एंड ये पूरे आई ए की भी वेलोसिटी सेम है. तो अगर मुझे वी ए मिल जाए तो मैं आगे प्रोसीड कर सकती हूँ, राइट. सो लेट अस डू द सेम थिंग ओवर हियर. जब हम इसको वी ए को, ये जो डिस्टेंस है ए ओ, वो जब हम पता कर लेंगे किस फॉर्मूले से, हमारे v इक्वल टू आर ओमेगा वाले फॉर्मूले से, देन हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इजीली, राइट. तो चलो फटाफट इसको प्रोसीड करते हैं इसके साथ. सो द नेक्स्ट स्टेप गोज लाइक, कंसिडर क्रैंक एओ, राइट. ये जो एओ क्रैंक है वो कंसिडर किया है. तो v वेलोसिटी ऑफ ए इज आर एओ इंटू ओमेगा ए. एओ है ना, ओमेगा एओ आपको दिया गया, दैट इज 180 आरपीएम, जो हमने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, 18.849. तो यहाँ पे रेडियस आपको पता है दैट इज 300 mm, तो यानी कि 0.3 मीटर हो जाएगा. 300 mm मतलब दोस्तों कितना? 0.3 मीटर. ओके, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 18.849 रेडियन पर सेकेंड. सो इट गोज लाइक, ये दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे, कैलसी ले लो फटाफट एंड कैलकुलेट कर लो. जब आप आंसर निकालोगे तो आपको आ जाता है 5.655 मीटर पर सेकेंड. ठीक है दोस्तों, आप अपने कैलसी में इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है. एंड हवे में कुछ चीज नहीं करेंगे हम, सब कैलकुलेशन पे. ठीक है, मीटर पर सेकेंड 47 है, बट इसको राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने 5 पे. नाउ कंसिडर टू द डायरेक्शंस वेयर ए एंड बी बिलोंग्स. ए का डायरेक्शन देखो वेलोसिटी का नीचे की तरफ है, बी का डायरेक्शन इस तरफ है. बट हमें पता है, हमें ये वाले फिगर का एंगल निकालना जरूरी है. क्यों? ताकि हमें ये साइड्स पता चल सके. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखो ये 90 है, ये तो हमें पता है, बट क्या हमें ये नीचे का एंगल पता है? नहीं पता. सेम हियर, ये 90 है, ये हमें पता है. क्या हमें ये वाला एंगल कितना है वो पता है? नहीं पता. सो हाउ कैन वी प्रोसीड? तो इसको प्रोसीड करने के लिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, हमारा ट्राइंगल वाला. तो सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. कंसिडर ट्राइंगल AOB. जब आप AOB ट्राइंगल कंसिडर करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो, ये आपको 1200 पता है, ये आपको 300 पता है, आपको ये वाला एंगल पता है 45 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं, अप्लाई साइन रूल. तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों? साइन 45, उसके ऑपोजिट कौन है? आपका 1200, एंड साइन ऑफ एंगल बी, आपको एंगल बी नहीं पता, उसके अपोजिट कौन है? आपका 300. mm भी लिखोगे, मीटर में लिखोगे तो भी चलेगा. दिस इज 1.12 1.2 एंड दिस इज 0.3. ओके, मीटर में. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको एंगल बी कितना आएगा देख लो दोस्तों, सॉल्व करके ये आ जाएगा. एंगल बी कैलकुलेट करनी 0.300 इंटू साइन 45 अपॉन 1.2. तो ये आ जाता है कुछ 0.3 इंटू साइन 45 अपॉन 1.2. दिस इज 0.176. साइन ऑफ बी 0.176. तो आपका एंगल बी कितना हो गया? साइन इनवर्स लेना पड़ेगा आपको, राइट. साइन इनवर्स ऑफ एंगल दिस इज 10.18. तो अगर आपका b का ये नीचे वाला 10.18 है तो ये ऊपर वाला कितना होगा? दिस विल बी 90 माइनस 10.18, है ना. एंड 90 माइनस 10.18 कितना हो जाता है? दैट इज 79.81. तो ये ट्राइंगल में आपको पता चल गया वो कितना है दोस्तों? 17.81, है ना. इसका अगर मैं ट्राइंगल सेपरेट आउट कर लूँ, कौन सा वाला? हम ट्राइंगल ABI की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें मिल जाएगा वो 10.18. ठीक है दोस्तों, तो ये 10.18 आ गया, ये 45 आ गया. तो ये वाला एंगल कितना है आपका?
ये आ गया आपको 10.18। अब ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस 45 माइनस 10.18, सो दिस कम्स एज 124.82। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आपको एंगल भी पता चल गया ये वाला। नाउ लेट्स प्रोसीड आगे और थोड़ा सा। नाउ कंसिडर ट्रायंगल IBA। दोस्तों इसमें थोड़ा ट्रायंगल से गेम रहेगा तो आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये तो आपको पता चल गया कितना है दोस्तों, 79.81, ठीक है। आपको बाजू वाला एंगल भी पता है 1200, बाजू वाला एंगल नहीं बोल सकते, साइड भी पता है आपको कितना है, वो 1200 है। अगर ये नीचे का 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, ऑब्वियसली ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। ये 90 है एंड ये 45 आपको पता है, यहाँ पे देखो ये वाला 45 है ना, तो ये कितना होगा, ये भी 45 हो जाएगा। सो ये भी आपको पता चल गया 45। तो आप बाकी की साइड्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो दोस्तों, किससे निकालेंगे, साइन रूल का यूज करके। साइन रूल का यूज करके आ जाएगा फटाक से, राइट। यूजिंग साइन रूल, सो दिस गोज लाइक 1200 अपॉन साइन 45 इक्वल टू RAI अपॉन साइन 79.81 RBI अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। एंगल ए कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, ये 45 है, ये 79.81 है, तो 180 से माइनस करके निकाल लो। दिस इज 55.19, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ए की जगह आप उसका एंगल लिख दो अभी। अब आप RAI निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो दोस्तों, यहाँ से 1200 इंटू साइन 79.81 डिवाइडेड, ये दोनों रेशियो कंसिडर करेंगे, ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर देगा एंड साइन 45 नीचे बचेगा। तो ये कितना आ जाता है दोस्तों, 1200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 79.81। आप मीटर में लो, MM में लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। साइन 45, सो दिस इज 1670.287। ये नंबर बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा टेंशन आ जाएगा देखकर, इसलिए आप मीटर में ही रखो। MM में रखा है, मीटर में हो जाएगा 1670.28। एंड इसी तरह आप RBI भी कैलकुलेट कर सकते हो। BI कैसे आ जाएगा, साइन का एंगल हो जाएगा यहाँ पे 55.819, से हो जाएगा 1393.367 mm, 1393 mm, ठीक है। आई होप आपको भी मिल गया हो। ओके तो यहाँ पे आपको एंगल मिल चुके, सॉरी नॉट एंगल, साइड्स मिल चुके। अब आप साइड मिल गया तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। बाकी बाकी आपको करना ही क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटीज निकालनी है। तो चलो फटाफट निकाल देते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। आई होप आपने इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके नीचे लिखेंगे थोड़ा दोस्तों। मैं इसको मिटा दूंगी यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी हमें क्या पता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा VA हमें पता है, ठीक है। कितना आया VA अपना, जब हमने सॉल्व किया था तब हमें आ गया था 5.655 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा VA आ गया था। अब क्या मैं इससे ओमेगा ऑफ ए भी निकाल सकती हूँ, हाँ, क्योंकि ये वाला जो वेलोसिटी AO का है, सेम वेलोसिटी ये IA का भी है ना। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में कुछ फर्क थोड़ी आने वाला है दोस्तों, वो दोनों तो सेम ही है। सो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि RAI इंटू ओमेगा AB, ठीक है। अभी ये VA कितना है 5.65, RAI कितना है 1.670,
हम इसको किस में लिख रहे हैं दोस्तों, मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है। ये मीटर वाला कंसिडर कर रहे हैं हम, तो नंबर बड़ा नहीं दिखाना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका ओमेगा ए बी कितना आ जाएगा, 5.65 डिवाइडेड बाय 1.670, कितना आ रहा है ये, 3.386 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज योर ओमेगा ए बी। नाउ लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी। अभी बी आगे की तरफ जा रहा है, अब बी कैसे निकालेंगे, अभी आपको डाउट आएगा। देखो जो ओमेगा ए बी है ना वो पॉइंट ए के लिए भी वैलिड है, पॉइंट बी के लिए भी वैलिड है। जो ओमेगा ए बी वो पॉइंट ए के लिए भी वैलिड है, पॉइंट बी के लिए भी वो वैलिड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर बी आई इंटू ओमेगा ए बी। एंगुलर वेलोसिटी तो सेम बॉडी का ना, फर्क कहाँ पड़ रहा है, लीनियर वेलोसिटी पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है, तो कैसे सिर्फ लीनियर वेलोसिटी में फर्क पड़ रहा है आपके, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे का वैसा ही है। तो ये हो जाएगा वी बी। आर बी आई कितना आया दोस्तों आपको, 1.39, ओमेगा ए बी 3.386। ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा 4.706। पॉइंट के बाद अगर मान लो किसी का 714 आ रहा है, 713 आ रहा है, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही 5 कंसिडर किया। जब दोनों 5 कंसिडर करूंगे आंसर में पॉइंट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट दैट्स ओके। आपका स्टार्टिंग का 2 डिजिट तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। ये इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ बी। आई होप आपको ये क्लियर होगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वी वाला भी वो वाला भी मेंशन कर देती हूँ वापस। आर ए इंटू ओमेगा एओ। ओमेगा एओ कितना दिया गया था, 0.3 इंटू 18.849। जब आपने इसको कैलकुलेट किया आपको मिल गया था इसका आंसर समवॉट इक्वल टू 5.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किससे आया था, बाय क्रैंक। ये क्रैंक से आपने निकाला, अब कनेक्टिंग रॉड का आप निकाल रहे हो इधर, ओके। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन विल लुक लाइक। यहाँ पे आपको ये निकालना है, फिर एंगल निकालने का तो हमने देख लिया डीप में एकदम कंसेप्ट, तो एंगल उस तरह निकालना है ना, आप आर ए आई आर बी आई इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये क्लियर है। लेट्स प्रोसीड टू अनदर न्यूमेरिकल फॉर टुडे। अभी दूसरा न्यूमेरिकल भी वैसा है, बट यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट नहीं है। यहाँ पे कैसे 3 बॉडीज डायरेक्टली कनेक्टेड थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पर भी 3 बॉडी है, ए बी बी सी एंड सी डी। यहाँ पे कितने बॉडी है दोस्तों, 3 बॉडी है। अब थोड़ा दिमाग लगा लो कि अगर मैं इसको ऊपर, ये वाला रॉड ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, ये वाला रॉड ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, तो देखते हैं ये बीसी रॉड को क्या होता है। ये वाला रॉड ऊपर की तरफ, तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये अगर मैंने ऊपर खींचा तो दूसरा वाला भी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो देखते हैं इसका क्या होता है। जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऐसे, ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पर ये जो रॉड है इसको देख के आपको एनालाइज करने आना चाहिए कि किधर डायरेक्शन हो रहा है। नहीं होता है तो 4-5 पेन ले लो, एक को शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो, ऐसे करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि उसका मूवमेंट किस तरह हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, एंगुलर क्लॉकवाइज में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। आई होप आपको क्वेश्चन लिख के हो चुका होगा। स्टेप्स रिवाइज कर ले रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप रहता है हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखाना है। दूसरा स्टेप क्या रहता है, हमें परपेंडिकुलर वाला साइन दिखाना है, दैट इज आई निकालने के लिए परपेंडिकुलर्स बनाने होंगे डीओई को, ओके। सो उस तरह हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज गाइस, इन द पोजीशन शोन बार ए बी हैज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बार ए बी का वेलोसिटी दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ए बी 3 रेडियन पर सेकेंड। एंटी क्लॉकवाइज फाइंड ओमेगा सी डी। आपको क्या निकालना है दोस्तों, ओमेगा सी डी। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीओवी निकालते हैं। कितने बॉडीज हैं यहाँ पे, बॉडी ए बी, बॉडी बी सी एंड सी डी। देयर आर 3 बॉडीज इन मोशन। एंड यहाँ पे रोटेशन मोशन कौन परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, रोटेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, ए बी एंड सी डी, राइट।
ये ऐसे घूमेगा, फिर ये भी ऐसे जाएगा, और BC क्या परफॉर्म कर रहा है? जनरल प्लेन मोशन, दैट इज हमारा BC। वो सीधा भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है एक तरफ से देखा जाए तो, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे दिस इज परफॉर्मिंग। ये देखो, ये ऐसे सीधा भी जा रहा है और ऐसे रोटेट भी होगा जैसे आगे जाएगा, सो दिस इज कंसिडर्ड अंडर जनरल प्लेन मोशन। तो अब सबसे पहले जो आपको यहाँ पे करना है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगा आपका VB, ये आपका BC कहाँ जाएगा दोस्तों? कुछ ऐसा जाएगा, राइट, ये थोड़ा ऐसे जाएगा, तो ये आपका हो गया BC का डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपने बना दिया है VB एंड वैसे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू दोस्तों, स्टेप 1 आपने कर लिया, DOV दिखा दिया है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ से बनाना है? यहाँ से। ये B को परपेंडिकुलर जाएगा तो ऐसे जाएगा, इस साइड नहीं बना सकते, खिचड़ी हो जाएगा, इससे बेटर इधर ही रहने दो। एंड यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओगे तो आप देखोगे पीछे जाके यहाँ मीट हो रहे है ना, इसको हम I बोल देंगे। तो दिस इज, एक मिनट, RBI एंड दिस इज RCI बोल दो, ठीक है। सो आपने RBI निकाल दिया, RCI भी निकाल दिया है यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर है। AB का लेंथ कितना दिया हुआ है? 240 mm। तो यहाँ पे अगर मुझे VB निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? VB इक्वल टू RAB मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा AB, है ना। RAB कितना दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे 240 mm, दैट इज 0.24 मीटर्स, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कितना दे रखा है इन्होंने? 3 रेडियन पर सेकेंड। तो मुझे ये कितना आ जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कैलसी उठा के मल्टीप्लाई कर लो फटाफट दोस्तों। 0.3 इंटू 20, नॉट 0.3, 0.24 इंटू 3, so this goes like 0.72। तो आपको ये मिल गया, ये कितना आ गया दोस्तों आपका? 0.72, ठीक है। ओके, नाउ अब ये 0.72 आने के बाद अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है VC। VC भी निकालना है, BC का भी ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। अभी ये यहाँ रोटेट कर रहा है तो आपका ये ओमेगा किस साइड जाएगा? ये भी ऑब्वियसली इस साइड जाएगा, तो दिस इज ओमेगा VC हो जाएगा वो आपका, ठीक है दोस्तों। एंड अभी ये WCD कहाँ जाएगा? ये इस तरह ऊपर जाएगा, ओमेगा CD, नॉट WCD, ओमेगा CD। तो ये वाला डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों? ट्रायंगल सॉल्व करना है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? कंसिडर ट्रायंगल BCI। BCI कंसिडर करो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक का भी एंगल नहीं पता, सिर्फ एक पता है जो कि ये है, दैट इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी नहीं पता, ये वाला एंगल भी नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे देखो जरा, ये जो नीचे ये देखो जहाँ पे ये CD है वहां पे क्या ये 150 दे रखा है इन्होंने, ये 150 दे रखा है इन्होंने। आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, इसके बेस वाला, है ना, इसके बेस वाला हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हो दोस्तों? ये जो इधर बेस पे बन रहा है तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये बेस पे जो यहाँ एंगल बन रहा है दैट विल बी tan थीटा इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 150। अब इससे थीटा कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? हमें tan इनवर्स 1 करना पड़ेगा, एंड tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है? दैट इज 45 डिग्री, राइट। तो थीटा 1 आ गया 45। तो जैसे ये हमें 45 मिल जाएगा, अगर हमारा ये बेस का एंगल 45 मिल गया तो ये वाला भी एंगल हमारा 45 हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो इसके लिए अगर मैं ट्रायंगल BCI की बात करूं तो वहां पे 90, 45 एंड 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अभी चलो इसको प्रोसीड करते हैं आगे। कैसे आ जाएगा ये? BC अपॉन साइन 45 हमें तो RBI और AI चाहिए, राइट। RBI कितना है दोस्तों? RBI अपॉन साइन 45 अगेन, देन RCI कितना आ जाएगा दोस्तों? अपॉन साइन 90, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, क्या कि आपको BC का लेंथ दे रखा है इन्होंने, चेकआउट करो BC का लेंथ। यस, ये जो BC है ये कितना है? 200 प्लस 150, है ना।
तो कितना हो गया ये 350, 200 प्लस 150 350 mm में है। एक काम करते इसको वापस नहीं लिखती, मैं इधर ही लिख देती हूँ ताकि इस स्टेप में जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। बीसी की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों हम 350। ओके, सो दिस इज डन 350। अब हम निकाल सकते हैं हमारा आरबीआई। तो जब आप आरबीआई कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कैसे करेंगे, साइन 45 को मल्टीप्लाई करने भेज देंगे 350 से। तो ये सेम ही आएगा, दैट इज 350 mm एंड इट इज 0.35 मीटर। RCI कितना हो जाएगा दोस्तों 494 है ना, 494.9 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमने आरबीआई और आरसीआई निकाल लिया दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या, किस तरफ बढ़ना है, अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा वीबी एंड वीसी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस एक लॉजिक याद रखकर। क्या लॉजिक याद रखेंगे दोस्तों, कि अगर ये वीबी जो ये AB का वेलोसिटी सेम विल गो फॉर दिस BC, राइट। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं VB इक्वल टू RBI इंटू ओमेगा BC, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे ये VB निकालना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम I और ये भी ओमेगा BC, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों 0.35 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा BC कितना है, आपको नहीं पता, वही तो आपको कैलकुलेट करना है ना। इसमें एक चीज मिल गया तो एक चीज से जो नहीं मिला है उस पर जा सकते हैं, फिर उससे नहीं मिला उस पर आ सकते हैं। योर बेबी गोज लाइक 0.72। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा BC 0.35 and it is 2.05 रेडियन पर सेकेंड। अभी आपको ओमेगा BC मिल गया तो आप BC निकाल सकते हो। ये BC कैसे आ जाएगा RCI इंटू ओमेगा BC। RCI कितना है आपका 4.5 सॉरी दोस्तों, दिस इज नॉट 4. दिस इज 0.45 या, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0.45। ऐसे अपने को अपने आप पता चल जाएगा कि हिंट किधर है, किधर गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना छोटा, ये बहुत बड़ा कैसे हो गया। हाँ, अगर कुछ एक बार चेक कर लो कि एक्चुअली ऐसा है क्या। देखा, हम लोगों ने चेक किया तो हमने देखा कि mm में मीटर पे कन्वर्ट करते वक्त, mm से मीटर में कन्वर्ट करते हमने एक मिस्टेक करी थी, तो वो मिस्टेक हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी, राइट। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओमेगा BC कितना है आपका, यहाँ पे आपने इधर कैलकुलेट किया है, तो ये कुछ आ जाता है आपका ओके। एक और करेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखो, राउंड ऑफ करते वक्त ये हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। 49 यानी 49 का हम 5 कर देंगे, तो 49 पॉइंट का फर्क पड़ता है दोस्तों, आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 0.495 इंटू 2.05 कितना आ जाता है, ये 1.0147। इससे अच्छा अपन क्या करेंगे जानते हो दोस्तों, यहाँ पे ना हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेंगे, डाउट का सवाल ही नहीं उठता। पॉइंट के बाद कितना डिजिट लेके चलने वाले दोस्तों, हम 4 डिजिट लेके चलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें VC मिल चुका। अब VC से क्या मैं ओमेगा CD निकाल सकती हूँ, हाँ सिंपल है। अगेन VC इक्वल टू R, अब CD लेंगे क्योंकि हमें इसका निकालना है ना ओमेगा CD का। हम लोग ये RBI RCI किसका कंसिडर करते हैं, जो बॉडी जनरल प्लेन मोशन में होती है उसका हमें BI और CI कंसिडर करना पड़ता है वैल्यूज निकालते हो। बाकी जो रोटेशनल ट्रांसलेशन में उसमें हमें डायरेक्ट उसका लेंथ, वो CD का जो लेंथ दे रखा है वही हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आपको CD का डायरेक्ट लेंथ दिया हुआ है, एक बार चेक करो। नहीं, यहाँ पे आपको CD का डायरेक्ट लेंथ जो नहीं दिया हुआ है, तो आप CD का लेंथ कैसे निकाल सकते हो दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये जो ट्राइंगल है ना यहाँ पे, ये ऐसा ट्राइंगल CD
ये जो है ये वाला, ये 150 है, ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर दैट इज 212, और उसको मीटर में लिखेंगे तो 0.2121 इंटू ओमेगा सी डी तो आपको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 212.1 है ना। ओमेगा सी डी कैलकुलेट करना है, वीसी आपको पता है 1.0147, तो ओमेगा सी डी कितना आ जाएगा दोस्तों 0.2121 divided, so this goes like 1.0147 divided by 0.2121, जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1.0147 डिवाइडेड बाय 0.2121, ये आ जाते कुछ 4.784 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज डन, हमारा आंसर आ चुका है। हमें क्या कैलकुलेट करना था ओमेगा सी डी, और हम लोग ने ओमेगा सी डी कैलकुलेट कर दिया है। ओमेगा सी डी कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने देखा कि कौन रोटेशन कर रहा है, कौन जनरल प्लेन मोशन कर रहा है। रोटेशन ये और ये वाला, ये दोनों रॉड्स कर रहे थे, जनरल प्लेन मोशन बीसी का था, इसलिए हमने उसका आई प्लॉट किया, आई लोकेट किया। आई लोकेट करने के बाद हमने आरबीआई और आरसीआई लोकेट कर दिया है। ये लोकेट करने के बाद हमने डीओवी वगैरह बना के जो हमारे स्टेप वाइज हमने प्रोसीड किया, देन जो वीबी पता था उससे जो ओमेगा वी पता था वीबी निकाल लिया, जो वीबी पता है उससे ओमेगा बीसी निकाल लिया, ओमेगा बीसी पता चला तो बीसी मिल गया, बीसी पता चला तो ओमेगा सीडी मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या समझता है दोस्तों, पूरे रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आप दोनों पॉइंट के लिए यूज कर सकते हो, बट लीनियर वेलोसिटी वैरी होता है, उसको आप दोनों पॉइंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट दिस, एंड ये ट्रायंगल वाला कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है कि ये ट्रायंगल का सॉल्यूशन किस तरह करना है, किस तरह आगे बढ़ना है ट्रायंगल का सॉल्यूशन लेकर। ओके दोस्तों, एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपको ये टॉपिक पे आ सकता है, दैट इज here you go. So this is a problem. A 0.4 meter diameter wheel rolls on a horizontal plane without slip. यहाँ पे दोस्तों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ने के बाद बता दूंगी। Such that its center has velocity of 10 meter per second towards the right. Find angular velocity of wheel and also velocities of point P, Q and R shown on the wheel. तो आपको दोस्तों ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। सिंस एक कंसेप्ट है क्या कि अगर कोई भी व्हील रोटेट हो रहा है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो रोटेट हो रहा है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, उधर का जो वेलोसिटी रहेगा दोस्तों दैट विल बी 0, ठीक है। एंड ये वेलोसिटी 0 होने की वजह से यहाँ पर इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लाई करेगा। ये सर्कल, ये जो व्हील है, इस पे कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करो, उसका ICR इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही रहेगा। सो इफ मैं पॉइंट P का ICR कंसिडर करूँ, तो ऐसे मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, पॉइंट P ऐसे जाएगा आगे की तरफ, पॉइंट Q ऐसे जाएगा, तो उसका जो भी ICR बनेगा वो हमेशा R की तरफ ही आएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। When a body is moving without slip, the point of contact with the ground is having the instantaneous center of rotation वाला point and the velocity over there will be equal to 0, ठीक है दोस्तों। So this was all concept about, let us solve this right now, and इसको सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखने जा रही हूँ, प्लीज उसको एकदम ध्यान से अपने बुक में लिख लेना, बेटर रहेगा। The wheel performs GP, क्यों? क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है एंड वो आगे की तरफ भी मूव हो रहा है, राइट दोस्तों। फॉर अ व्हील विच रोल्स ICR is the point of contact to the ground. Okay दोस्तों, the ICR is point of contact to the ground and has velocity equal to 0. Here
वी आर इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या 0 हो जाएगा दोस्तों, आपका वी आर वाला पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आर इज ICR। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दोस्तों राइट नाउ। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ सी, अब ये पॉइंट सी की तरफ रोटेट करेगा दोस्तों, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, सी हमारा सेंटर, तो यहाँ पे ये राइट वर्ड्स मूव कर रहा है, तो हमने सारे जो भी वेलोसिटी के डायरेक्शन है DOV हमने सारे प्लॉट कर दिए हैं। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है दोस्तों, वेलोसिटी, सेंटर की जो वेलोसिटी है वो दी गई है VC इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको तो पता ही है कि CR कितना होगा, डायमीटर कितना है, ये पूरे व्हील का डायमीटर, डाया इज 0.4 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.2 मीटर। तो रेडियस हम लोग V इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, VC इक्वल टू आर सी आई, आई क्या है आपका, आर ही आपका आई हो जाएगा, एंड ओमेगा सी आई, ओमेगा सेम ही रहने वाला है, कोई भी पॉइंट का ले लो एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी सेम ईयर। ठीक है, नाउ VC आर सी आई ओमेगा सी आई, लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्विंग। तो ये VC कितना है दोस्तों 10, R इज 0.2, ओमेगा सी आई कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 0.2 करके देख लेते हैं हमारे कैलसी में, या इट्स 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, एंड ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज, क्लॉक क्या जैसे घड़ी मूव होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ P। ये पूरे बॉडी का आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल चुका है, अब आप VP निकालने के लिए जाओ। तो VP कैसे मिल जाएगा दोस्तों, RPC इंटू ओमेगा, है ना, बट क्या है यहाँ पे PC लेना सही है, नहीं दोस्तों, हमेशा याद रखना वेलोसिटी किसको परपेंडिकुलर होती है, हमारे ICR वाले लेंथ को, राइट, तो आपको वो कंसिडर करना। तो ये PC ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे PI हो जाएगा। अब ये RPI कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों PI किधर है पहले वो फाइंड आउट करते हैं, ये CP एंड दिस इज योर I। PC आपको दिया हुआ है 0.15 मीटर, है ना, रेडियस भी आपको पता है 0.2, ये वाला एंगल भी आपको पता है, दैट इज नॉट दिस एंगल, इसका एंगल 40 है, ये पूरा ये 90 एंगल, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 130 हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल दोस्तों, इसको मैं और क्लियर बना देती हूँ फिर से, सी PCI, ये पूरा 40 प्लस 90 कितना हो जाता है दोस्तों, आपका 130 हो जाता है, तो ये पूरा 130 हो गया। आपको ये वाला साइड पता है 0.15 0.2, कभी भी ऐसे दो साइड दिया रहता है तो आपको ऐसे सामने वाला साइड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हो। कौन सा रूल दोस्तों, कोसाइन रूल, सिंपल है, बस स्पेशल नाम नहीं है, आपको आपने बहुत यूज किया है इसको। ठीक है, व्हाट द रूल सेज, ये दोनों साइड का पहले स्क्वायर ले लो, क्या निकाल रहे हो आप, PI निकाल रहे हो। ठीक है, PI RPI, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर ले लो, प्लस 2 इंटू 0.15 0.2 कॉस ऑफ, बीच में कितना एंगल है 130। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी कैलसी में, फटाक से कैलसी उठा लो, तब देखो आपको आंसर कितना आ जाता है दोस्तों, हाँ वन मोर कनेक्शन, एकदम माइनस आएगा, माइनस, या परफेक्ट। नाउ सॉल्व इट, देखो आपको कितना आंसर आता है, स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.15 इंटू 0.2 इंटू कॉस ऑफ 130। ओके, द आंसर इज लाइक, कितना आ रहा है दोस्तों आप सबको, आपको कुछ आ रहा होगा 0.101। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि RPI के ऊपर भी स्क्वायर रहता है दोस्तों, तो इसका आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो RPI का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लिया आपने तो 0.3179, हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज योर मीटर। तो आपको RPI मिल गया, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो ये कोसाइन रूल इसी तरह अप्लाई करते हैं। BP इक्वल टू 0.3179 इंटू ओमेगा कितना आ गया 50, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो,
ये आ गया आपको 15.895 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इन दिस डायरेक्शन। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, वी क्यू, है ना। सेम वी क्यू का भी कंसेप्ट। वी क्यू किस तरह आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, वी क्यू के लिए सबसे पहले ये क्यू आई निकालना पड़ेगा, आर क्यू आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। आर क्यू आई कैसे मिल जाएगा, आप साइन रूल भी यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। मैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। देखो कैसे, यहाँ पे ये 0.2 हो गया, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये रेडियस, ये भी रेडियस, फिर ये है ना, फिर इधर आपका क्यू है, तो आपको ये वाला पार्ट निकालना है। तो 0.2 और 0.2, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये आता है कुछ 0.2828। दिस इज 0.2828 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कितना है 50। आई होप दोस्तों आपको समझ रहा हो कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, है ना। हर एक यहाँ पे आपको ट्राइंगल से एकदम फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इसलिए आप जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर लो। तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस गोज लाइक 14.1421 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने वी क्यू भी निकाल लिया, और जहां बात रही वी आर की, वो तो आपको पता ही चल गया, दैट इज वी आर इज 0, वी पी इतना है, वी क्यू भी इतना दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट, जहाँ पे हमने आज 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। एंड ये न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखना, जब भी कोई बॉडी विदाउट स्लिप जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये विदाउट स्लिप जा रही है, तो आपको याद रखना उसका आईसीआर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वहां की वेलोसिटी 0 लेनी है। दैट्स ऑल। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट। आई होप आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया, और इसके कोई भी न्यूमेरिकल आप इजिली सॉल्व कर सके। ऐसे ही अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सब मोटिवेशन देगा दोस्तों हमें, ताकि हम इतने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स लेकर आते रहे। एंड ये काफ़ी ईजी था, आई होप। अगर इसके पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा, जहाँ पे हमने स्टेप्स को बनाए थे अपने खुद सॉल्व करने के लिए, प्लीज़ वो लेक्चर को भी रिफर कर लो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।